ये पुराण और ये इतिहास और ये कोई कथा नहीं है केवल, ये तो साक्षात महादेव है। मानो उन्हीं का विग्रह हो, मानो उनका ही विशाल मंदिर बनाए और उसमें महादेव विराजमान हो, ऐसा मानकर नमन और वंदन करें। बारंबार शीश चरणों में रख महादेव की इस गाथा को प्रणाम करें। तुम एक मंदिर जाओ तो दूसरा छूट जाए तो ग्लानि रहती, कभी ये शेष है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 भगवान शंकर के वो मंदिर, वो स्थान जिनमें जाने से तुम शिवभक्त कहलाते हो, उनमें से कोई एक भी रह जाए तो लगता भी कुछ शेष है। इस पुराण के दर्शन मात्र से तुम्हें संपूर्ण विश्व के देवी देवताओं का दर्शन का अथवा पुण्य का लाभ मिल जाता है। इसलिए इस पुराण को नमन और वंदन है, इसलिए इसे प्रणाम करें। समुपस्थित बैठे श्रोता वृंद, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, बाल गोपाल, बंधु, सखा, मित्र, कुछ बुजुर्ग बार, और इस कथा में अपना तब्बल लगा रहे यज्ञकल्प भगवान ऋतुज भूषुर ब्राह्मण और सरस्वती के नितांत लाडले अपनी कलाकृति से, अपने जौहर से, अपनी विद्या से मन को मोहित करने वाले संगीतज्ञ एवं वैज्ञानिक परंपरा के पुरोता टेक्निकल टीम के वर्तमानिक स्थान के जनक सुमित जी, आपकी संपूर्ण टीम, ये कथा अपितु समूचे विश्व में जा रही है। जो जहां से जिस रूप में इस कथा का दर्शन कर रहे हैं, उन सबको अपने अपने घरों में बैठकर महादेव की वाणी श्रवण कर रहे हैं, आप सबको भी बारंबार नमन और वंदन है। इस व्यासपीठ से मैं आप सभी को प्रणाम और वंदन करता हूं। मैं तुम्हें महादेव मानकर, महादेव का अंश मानकर, तुम्हारे हृदय प्रदेश में महादेव को देखता हुआ इस व्यासपीठ से बारंबार नमन और वंदन करता हूं, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। इस कथा के संकल्पी, लाभार्थी, पुण्यार्थी और भगवत स्वरूप इस परिवार के गार्जियन, जिनकी छत्र छाया में सब स्नेहिल सानिध्य पाकर धर्मवान, धनवान और यशवान बन रहे हैं, पूज्य बाबूजी श्री भगवान दास नेमा जी एवं रेखा नेमा, दिलीप नेमा, अंजना नेमा और महेश नेमा और राजेश नेमा जी सपत्नीक, सुनीता नेमा और मनीषा नेमा जी, मनीष नेमा जी, सजीव नेमा और संजना नेमा जी और संपूर्ण नेमा परिवार। कल मैं पूरा प्रयास करूंगा अपनी भाषा में लिखकर रखूं, दूसरे का लिखा हुआ पढ़ना पीएचडी करने से कुछ कम नहीं है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं अगर किसी का नाम गलत रह गया हो। आप सभी नेमा परिवार को बारंबार नमन वंदन। जो रह गए शेष बाल गोपाल, कुछ बच्चे, कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिशु, आप सबका कल नाम हम विस्तार से करेंगे। आप सभी कुटुंबियों को, स्वजनों को, स्नेहियों को और पारिवारिक जनों को इस व्यासपीठ से महादेव का अंश मानकर आपके हृदय में महादेव का दर्शन करता हुआ मैं नमन और वंदन करता हूं। हाँ, आप जिस भी रूप में इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये कथा सहज प्राप्त नहीं होती। आज प्रथम दिवस से हम लोग इस धरा पर, इस मध्य प्रदेश की धानी में और इस पवित्र पावन स्थान पर बैठकर मध्य प्रदेश मुझे लगता है आध्यात्मिक क्षेत्र है और ये धरा माता नर्मदा के स्नेह से दो ज्योतिर्लिंगों से सुसज्जित है। इस पर महादेव का स्पेशल और खास आशीष मानो प्राप्त है आप सभी को।
तो मैं एक बार फिर से इस धरा को, इस जगह को, इस भूमि को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज प्रथम दिवस की ये गाथा जो आपको सहज प्राप्त होने जा रही है, मैं प्रातः देख रहा था कलश यात्रा में क्या हुजूम था और क्या आनंद था। मैं एक बात कहूं, हमारी कथाओं में 20-50 हजार लोग भी होते हैं, लेकिन कभी कभी पारिवारिक जनों के सानिध्य में, पारिवारिक जनों के बीच में बैठकर कथा करने का अवसर प्राप्त होता है। आज जिस मौसम के विपरीत स्थिति में, मतलब जिन परिस्थितियों में आज कलश यात्रा में हम सब सम्मिलित हुए, आज की गर्मी मुझे ऐसी लग रही थी कि मेरे जीवन की प्रथम इतना ज्यादा गर्म दिन मैंने पहले दिन ही देखा, ऐसा लगा मुझे। आप बिल्कुल विश्वास मानिए कि मैं अपने खड़ाऊं से भी जब पैर आगे करता और जहां धूप लग रही होती तो मुझे लगता मेरा पैर जल रहा है, यद्यप मैंने खड़ाऊं पहनी हुई थी। और उस पर भी कुछ बेटियां, कुछ माताएं बिना चप्पलों के भी थी। मैं आपके धर्म को बारंबार नमन करता हूं। ऐसी स्थिति में और 2-4-10 कदम नहीं, किलोमीटर्स की दूरी जो आप लोगों ने तय करी, इसके लिए मैं आपको सत्य कहूं, ये धर्म के अलावा दूसरा कोई परिचय हो सकता नहीं। हाँ, जो लोग एसी पंखे में रहते हो, जिन्हें आदत ना हो बाहर धूप में निकलने की, वो लोग भी जिस स्थिति में आज कलश यात्रा में पूरे आनंद में, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई बलपूर्वक नहीं, कोई इसलिए नहीं कि चलना ही है, सब अपने आनंद से, सब अपने मन से। इसमें कुछ युवा बच्चे, कुछ छोटे बच्चे, हर तरह से महिलाएं, पुरुष सब सम्मिलित थे। कलश यात्रा में कहते हैं जो जिस रूप में सम्मिलित हो जाए अपने 7 जन्मों के पाप ताप समाप्त कर लेता है। क्या चीज आप सुन रहे हैं? मुझे लगना चाहिए, थोड़ा प्रयास करना। आज हमारा तुम्हारा परिचय है, भरोसा मानना कि 7वें दिन के बाद तुम्हें कुछ भी कहना पड़ेगा नहीं, तुम सब समझ चुके होगे। इस व्यासपीठ का ये प्रभाव और स्वभाव है कि हम पहले दिन कितने ही लोग हों, अंतिम दिन पांडाल में जगह बचेगी नहीं, चाहे तुम जंगल में ही क्यों न रख लो। इस व्यासपीठ की कृपा है, करुणा है। आपकी संख्या से उतना खैर महत्व पड़ता भी नहीं। 1 लाख भेड़ियों में एक शेर पर्याप्त है। एक व्यक्ति सुनने वाला हो लेकिन वो पूरी तरह से अंतःकरण में उतार रहा हो, ये अपने आप में बहुत पर्याप्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं, इस बात का इशारा देते रहिएगा, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, गौर से सुनिएगा। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो श्रोता जो परमात्मा तुल्य है, जो मानो ईश्वर की वाणी किसको अच्छी लगती मालूम? जो उसका परम भक्त होता है, जो परमात्मा से प्रेम करता। जैसे अब देखो बगल में कितना सुंदर मंदिर बना है, घर बनाना, महल बनाना, मकान बनाना, बंगला बनाना और फ्लैट में करोड़ों रुपए का इंटीरियर करा लेना, ऐसा मैंने लाखों करोड़ों बार देखा है, हजारों लोगों में देखा है। ये कोई खास बात नहीं है। जब लोग मुझे लेकर जाते अपने घरों में और बताते कि ये बड़ी वाली टेलीविजन हमने स्पेशल मंगवाई है, तो मुझे लगता सो व्हाट, क्या खास बात है इसमें? हाँ, और किस पर एहसान कर रहे हो? लेकिन जब कोई ऐसा कार्य होता है कि मैं अपनी गाढ़ी कमाई स्वयं की लगाकर अपने पौरुष का बल लगाकर पूर्वजों के आशीष से उस धन को परमात्मा के नाम पर लगा रहा हूं और छोटा मोटा नहीं विशाल मंदिर बना रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये परमात्मा की बड़ी महती कृपा है। खूब जोरदार तालियों के साथ स्वागत और वंदन करें। ये नेमा परिवार के मानो सुकुमार हैं और मैं तो सत्य कहूं ये बेताज बादशाह है। ऐसी बादशाहत होंगे कोई और बादशाह, होंगे कोई और राजा, होंगे कोई और रईस लोग, होंगे कुछ धनवान लोग। साहब धन का क्या लक्षण है? हाँ, दानम भोगम नासेती, सबके धन नष्ट हो गए। 1 से 1 करोड़पतियों को जमीन पर आते हम सबने देखा है। हाँ,
हाँ जी ना जी, हाँ। अरे गूंगे बच्चों, पीछे वालों हाँ जी करो। हाँ हाँ जी, एक से एक करोड़पति संखपतियों को खाक में मिलते देखा है, और एक से खाकपतियों को करोड़पति संखपति होते देखा है। ये मेरे बाबा की महिमा है। न जाने किस क्षण, न जाने कौन सी घड़ी में उसकी नजर पड़ जाए और सब पर्याप्त व्यवस्था बन जाए। क्या विशाल मंदिर बनाया है, क्या श्रेष्ठता से बनाया है, क्या उदारता से और कितनी भक्ति में से तरीके से बनाया है। मैं आया तो पूरा परिवार लगा हुआ था, बेटी अलग डायरेक्शन दे रही, डेंटिंग पेंटिंग कैसी होनी चाहिए, सब सफाई में लगे हैं, सब व्यवस्था में लगे हैं। मूर्ति की हाइट लमसम हमारे बराबर है। मैं खुद 6 फीट का हूं। जब मैं कल गया तो मुझे लगा कि मेरे आश्रम के बाद दूसरी मेरे नाथ की, मेरे बाबा की शिवलिंग है जिसके सन्मुख खड़े होकर वार्ता की जा सकती है, थोड़ी देर खड़े होकर बातचीत की जा सकती है, गले लगाया जा सकता है। हाँ, 5-5.5 फुट की मूर्ति है मेरे ख्याल से। मुझे तो बराबर ही लग रही थी, लेकिन कह रहे 5.5 फुट से ऊपर है। हाँ, क्या विशाल मूर्ति है, क्या विशाल मंदिर बनाया है। करोड़ों रुपए लगा दिए होंगे, और मैं सत्य कहूं, मूल्यांकन करना तो इसके आगे बहुत छोटी बात हो जाएगी। जितनी विशालता से, जितनी दिव्यता से, जिस तरीके से बनाया है, जिस भक्ति में तरीके से बनाया है, उसके आगे सैकड़ों करोड़ रुपए फीके हैं। मैं आपको सत्य कह रहा हूं। जब मैंने मंदिर देखा तो मुझे लगा घर बहुत बढ़िया बनाया होगा। मैं घर के अंदर गया, अभी पंखे ठीक से लगे नहीं थे। कूलर जबरदस्ती यहां वहां से खींच के लेकर आए, तब जाकर के मैं बैठा, थोड़ी देर कूलर चला। प्रथम दिन की बात है जब मैं आपके घर गया। घर बाद में बना, अभी भी घर बन रहा है। घर में व्यवस्थाएं बाद में करेंगे, पहले बाबा को पधराएंगे और उनको लेकर के आएंगे। हाँ, ऐसी कृपा, ऐसी करुणा महादेव की इनके ऊपर है। और मैं सत्य कहूं, ऐसा पुत्र सबके घर में हो, ऐसी संतान, ऐसा बालक, ऐसा पिता, ऐसा भाई, ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र, ऐसा पति और ऐसा दंपति, पति पत्नी दोनों ही मानो ईश्वर में है। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मुझे मिलकर बहुत आनंद हुआ। हाँ, क्या दिव्यता से और कितनी श्रेष्ठता से मंदिर का निर्माण किया है। घर में, मकान में पैसा लगाना सब लगाते हैं, वो कह रहे घर में अब लगेगा। जब मंदिर संपन्न हो गया उसके बाद गृह प्रवेश की व्यवस्था है। एक साथ 3 काम हो रहे हैं। एक मंदिर निर्माण है, दूसरा गृह प्रवेश किया है, अभी घर बनाया है, और तीसरा विशाल आयोजन रखा है। लोग जितने में भागवत करा लिया करते होंगे, कथाएं करा लिया करते होंगे, हमारी कथा में उतने का तो पांडाल लग जाता है। मजबूरी ये कि व्यवस्थाएं थोड़ी ठीक चाहिए होती है मुझे। हाँ, इस विशालता से आयोजन करवाना, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। परिवार के जन और स्वजन, ऐसे रिश्तेदार होना भी सौभाग्य की बात है। हाँ, एक बात कहूं, परिवार में किसी तरह से, हमारी एक शिष्या है राजस्थान में, अभी वो उप मुख्यमंत्री हो गई। पहले मेरी कई कथाएं कराई है उन्होंने, अभी भी जीतने के बाद भी हम लोग कथा करके आए उनके यहां। राजकुमारी कुमारी दिया कुमारी जी अभी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं। वो मुझे अपनी पारिवारिक पटकथा बताया करती कि हम कुश के वंशज हैं, हम भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। वो अपनी वंशावली बताती तो मुझे बड़ा आनंद आता, मैं बहुत गौरवान्वित होता और बहुत अच्छा लगता। मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊं, किसी का वंशज होना, कुल का होना, परिवार का होना, रिश्तेदार होना भी गौरव की बात है, अगर वो श्रेष्ठ हो और अच्छे कार्य के लिए जाना जा रहा हो तो। हाँ, वेद कहता है, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। बोले राम राम सबको कहे और दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ समूह होए। एक बार अगर दशरथ कहा जाए तो 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। राम राम तो हम करते हैं,
उनके पिता का नाम, उनके भाई का नाम, उनके पारिवारिक जनों का नाम भी लिया जाए तो कहते हैं पुण्य का भागीदार हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का तो रिश्तेदार होना भी सौभाग्य की बात है। और मैं कल और गौरवान्वित हो गया, अब तो हमारा एक रिश्ता हो गया इनके साथ। कल हमने इन्हें गुरु मंत्र दिया है, तो उस वजह से अब ये 7 जन्मों के लिए हमारे साथ बंध गए। तो अब मैं भी इस बात के लिए कह सकता हूं कि मैं भी गौरवान्वित हूं। मेरे शिष्य ने विशाल मंदिर बनाया है, खूब आनंद से आप सब दर्शन करें। और प्रथम दिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब मकान बनाना तो अपने पैसे से बनाना, लेकिन मंदिर दूसरों के पैसे लगने चाहिए। कल हमने आदेश किया, कह रहे गुरुदेव अब कोई कुछ करना चाहे तो हमें आपत्ति नहीं है, यहां तक मैं अपने तरीके से करना चाहता था। तो इस कथा में आज कह रहा हूं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देख रहे हैं, दोनों तरफ जो भी कुछ मुझे देना चाहते हो, यहां तक कि आरती वारती में पैसा चढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें बिल्कुल खास कह रहा हूं, मंदिर में लगाओ और इसकी व्यवस्था बेहतरीन बनाकर रखो। पैसे से ज्यादा धर्म की आवश्यकता है। संकल्प लोग यहां नित्य दर्शन करेंगे और सोमवार को तो हर हाल में आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, भैया इसको थोड़ा यहां बढ़ाना पड़ेगा ना, मुझे सुनाई पड़े। यद्यपि आपकी मेहनत आज ही भर है, कल तो हम व्यवस्था कर लेंगे, बट आज भर थोड़ी। इसमें आवाज नहीं है यहां पे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा सुनने में अच्छा उसको लगता जो परमात्मा से प्रेम करता है। कोई हमारे प्रिय की प्रशंसा करे तो अच्छा लगेगा, उसके बारे में कुछ कहे तो बेहतर लगता है। परमात्मा हमारा है, उनके संदर्भ में कुछ भी कहा जाए तो वो दिव्य लगता है, वो अच्छा लगता है। हाँ भैया, आपको समझता नहीं क्या? ये वाले थोड़े आपको जब इशारा करता हूं तो अलग अलग सब लीड्स होंगे ना, आप दूसरों को खोलते इसलिए सीटी बजता है। सुमित थोड़ा ध्यान रखो प्लीज। मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जब प्रेम आपका बढ़ेगा तो भक्ति ऑटोमेटिक आपकी बढ़ेगी। प्रेम और भक्ति दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ध्यान से सुनना, आज प्रथम दिन है, कल से आपको इसमें बहुत आनंद आने वाला है। ये गाथा बहुत अलौकिक है। प्रेम और भक्ति में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ वही भक्ति है। भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही भक्ति है। एक ही चीज के 2 नाम हैं, ऐसे समझो। भक्ति बढ़े तो प्रेम बन जाता और प्रेम बढ़े तो भक्ति बन जाती। लोग कहते ना, ये तो अपने पिताजी के भगत है, ये तो अपनी माता जी के भगत है। अतिशय प्रेम बढ़े तो वो भक्ति बन जाती और अतिशय भक्ति बढ़े तो वो प्रेम बन जाता है। इसलिए भक्ति वेदांत सूक्त में भक्ति को अमलया भक्ति कहा गया। तो जो प्रेम से सुनते हैं उनका नाम श्रोता है। और दूसरे सरोता, कमियां निकालने वाले, व्यवस्थाएं न करके हर कार्य में कुछ कमी ढूंढ लेने वाले, परमात्मा के कार्य में भी, पूजन में भी, अनुष्ठान में भी, मंदिर में, कथाओं में कमियां ढूंढ लेने वाले पहले नंबर पे श्रोता थे। दूसरे कमी ढूंढने वाले सरोता। सरोता समझते हैं ना? हाँ जी, वो सुपारी काटने वाला, जैसे सुपारी काटते हैं, वो हमेशा कटिंग करता रहता, वो हमेशा काटता रहता। क्या कमी है बस इस पर ध्यान है, क्या अच्छा है इस पर ध्यान नहीं। जबकि आपको बचपन में सिखाया गया कि कमियां नहीं, अच्छाइयों पर ध्यान दें। एक विद्यार्थी के लक्षण में 5 लक्षणों में अच्छाइयां चुनकर रखी गई। क्या बोले? काकचेष्टा बको ध्यानम स्मान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, लेकिन जो लक्षण लिए गए
ऐसे ऐसे लोगों के लिए गए कि उनमें एक ही अच्छाई थी, बाकी सब बुराई थी। हाँ, काक चेष्टा, कौवे की चेष्टा, किस चीज के प्रति है ये नहीं लिया, विष्ठा के प्रति। बको ध्यानम, बगुला का ध्यान लिया, पर ध्यान किस चीज के प्रति है वो नहीं लिया, मछली के प्रति। हाँ, स्वान निद्रा, डियोजी डॉग, स्वान, उसकी केवल निद्रा ली, सोना, उसके बगल से निकल जाओ तत्काल जग जाता है। बस इतनी सी अच्छाई है, उसको उठा के ले लिया। कहने का मतलब, सार सार गहिलियो अर्थो था दे बुढ़ाए। अच्छी चीजों को ग्रहण करें और बुरी चीजों को छोड़ दे, बस इतना सा कहने का मतलब। तो दूसरे नंबर पे वो सरोता जो कटिंग करते, वो अच्छी बात नहीं। तीसरे नंबर के और बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत पसंद है, इनका नाम है सोता। सोता समझते हो क्या? सो जाने वाले। कितनी बार मुझे ऐसा होता, मैं दिल्ली में भी कथा करके आया, बुलंदशहर में कथा करके आया। हमारे साथ एक पंडित जी हैं, कहां है वो उधर है, न जाने किस समय। और कथा के बाद, अरे गुरुदेव क्या कथा कही है आज आपने, इतनी बढ़िया कथा, इतनी दिव्य कथा आपने कही, आज तो मैं बिल्कुल मगन हो गया। मैंने कहा क्या है आज, प्रसंग क्या था? गुरुदेव प्रसंग में क्या रखा है, आपकी कथा आज बहुत बढ़िया थी। हाँ, सोता, एक सेकंड में सो जाएंगे, फिक्शन ऑफ सेकंड्स में अगर सोना, एक फिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर सो जाए कोई, सोता। ऐसे पंडाल में बहुत लोग होते, जब ज्यादा भीड़ होती और ठीक एसी पंखा चल रहा हो, पंडाल खूब खचाखच भरा हो, या तो ठंड का टाइम हो और अथवा खूब बढ़िया कूलर वगैरह लगे हो, दोपहर के समय की कथा, तो कितने ही लोग आराम से 3 घंटे बाद उठे, बोले वाह बहुत बढ़िया कथा थी। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन जो पहले नंबर पे हैं उन श्रोताओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता और उनको सबसे बढ़िया माना जाता। तो भैया कोई तुम्हारे बगल में सो न जाए, इसलिए तुम्हें बीच बीच में जय जयकार करते रहना है। बोले जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारये। जयकार करना, शंख ध्वनि करना और घंटनाद करना, ताकि कोई शयन न कर जाए, कोई सो नहीं जाए, किसी का ध्यान यहां वहां नहीं चला जाए। क्योंकि शिव महापुराण तो योगियों की गाथा है। क्या है ये योगियों की गाथा है, ये सामान्य लोगों की गाथा नहीं। ना तो ये सबको प्राप्त होती और ना ही सबके लिए बनी है ये तो जिसके शीश पर चढ़कर जाए, जिसके माथे पर रखी जाए, जिसको नमन करने का अवसर मिल जाए, जिसे दर्शन करने का अवसर मिल जाए, कहते हैं भैया उसके 3 कुल और 7 पीढ़ियां मोक्ष पा जाती हैं। गौर से सुनना, क्या 3 कुल और 7 पीढ़ियां। 3 कुल कौन से? एक तुम्हारा, एक तुम्हारी पत्नी के मायके का, दूसरा तुम्हारी मम्मी जी के मायके का, और तीसरा तुम्हारा अपना। एक तुम्हारा ननिहाल और एक तुम्हारे बच्चों का ननिहाल और एक तुम्हारा अपना परिवार वंश, और इनके सबके 7 पीढ़ियां मोक्ष पा जाती हैं, तर जाती हैं। ये वो गाथा है, इसका नाम शिव महापुराण है। क्या ये वो गाथा है जहां 7 पीढ़ियां तत्काल मोक्ष पा जाती हैं, मात्र व्यासपीठ से शिव महापुराण इतना सुन लेने मात्र से। बाकी तो गाथा विशेष है। हाँ, ये वो गाथा है। आप जब भागवत सुनते हो, जब आप दुर्गा पुराण सुनते हो, जब आप राम कथा सुनते हो, अथवा कोई प्रवचन जब तुम सुन रहे हो, तो तुम समझना अब तुम अधिकारी बन रहे हो धीरे धीरे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये पहली ऐसी गाथा है जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और वेद वेदांत समाहित हैं। इसमें श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, उवाच इत्यादि मिला दें तो। हाँ, नई कृतियों में तो 18,000 भी नहीं,
और शिव महापुराण में 1.25 लाख श्लोक हैं। ध्यान समझना, आप वो गाथा श्रवण करने जा रहे हो जिसमें संपूर्ण संसार की शक्तियां और संपूर्ण संसार का धर्म और प्रारब्ध और भाग्य समाहित है। आप वो श्रवण करने जा रहे हो। ये केवल गाथा नहीं है, ये कथा नहीं है, ये व्यथाहरण कथा है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, जिसमें समस्त नदियां समाहित हो। गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पेष्णी, कृष्णा, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्ष्मी, चरवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू, करतोया, ब्रह्मानंदा, न जाने कितनी नदियां हैं, सब जहां समाहित हो और एक में गिर रही हो, उसका नाम शिव महापुराण है। आप वो शिव महापुराण सुनने जा रहे हैं। आप उस शिव महापुराण का दर्शन कर रहे हैं। और एक बात कहूं, जीवन में संकट क्यों आते हैं? एक भी आदमी आपके बीच का हाथ उठाकर कहे कि मेरे जीवन में एक भी कोई संकट नहीं, कोई तकलीफ नहीं और भगवान से कुछ नहीं चाहिए। जीवन में संकट आते क्यों हैं, उसका कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अब धीरे धीरे तुम शिव महापुराण के हो रहे हो, इसलिए बिल्कुल थोड़ी देर और ध्यानस्थ होकर सुने ताकि इसमें आप निमग्न हो सके। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जीवन में संकट आने का कारण क्या है? क्या? बोले कर्म प्रधान। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े ध्यान समझना। बोले कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। उसका फल है। अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतकर्म शुभाशुभम। जो तुम शुभ और अशुभ कर्म करते हो उसका फल है दुख मिलना। अच्छा, एक और बात कह रहा हूं, गौर से सुनना। कुछ नए बच्चे बैठे हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप और तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारा सोशल मीडिया, ध्यान वहां रखना और बात मेरी सुनना। कौन देख रहा है मुझे गलत करते हुए? मैंने गलत किया तो, पर देखा किसने? हाँ, मुझे किसी ने देखा नहीं। मैं जो भी कर रही थी अथवा कर रहा था उसे देखा किसने? कर्म प्रधान विश्व रचराखा। मालूम है भगवान सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, पर देखा नहीं किसी ने। सच कहूं, जब तुम गलत कर रहे थे तो तुमको तुम देख रहे थे। कौन देख रहा था? कौन? अरे गूंगे बच्चों बताओ ना, कौन? तुम देख रहे थे, तुमको तुम देख रहे थे। तुम्हारी आंखें देख रही थी, तुम्हारी निजता देख रही थी, तुम्हारी स्वयंवता देख रही थी, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन तुम्हें देख रहा था। व्हाट आई एम सेइंग? क्या कह रहा हूं? तुम्हारा कंस्ट्रक्शन जिससे तुम बन रहे हो रोज के रोज, वो तुम्हें देख रहा है। तुम अपने कंस्ट्रक्शन में, अपने बड़े होने में, अपने दिनों में, जो तुम्हारी उम्र है उसमें तुम ईंट लगा रहे हो गलत की। कंस्ट्रक्शन दीवार का गलत हो रहा है, ये दीवार ढह जाएगी, टूट जाएगी, तो फिर रोते बैठोगे, कहोगे मैंने किया क्या है जिसका ये फल मुझे मिल रहा है। तो ध्यान रखना उस समय, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा।
मास्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म की इच्छा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, पर कर्म अच्छे करो, ये बहुत आवश्यक है। और एक बात कहूं, तुम्हें जो संकट मिलता है तुम्हारे कर्मों का फल है, पर चिंता मत करना। जब तुम धर्म करने जाते हो तो कर्म से किया हुआ खराब फल मिट जाता है। गौर से सुनना, बड़ी मजबूत बात बताने जा रहा हूं। जब तुम धर्म करते हो, कोई सत्कर्म करने जाते हो, मंदिर गए, तीर्थ गए, वैष्णो देवी गए, अयोध्या गए, मथुरा गए, काशी गए, अथवा किसी श्रेष्ठ जगह में गए, तो उसका फल क्या है? जो तुमने अन्य क्षेत्र में रोज जहां रहते हो वहां तुमने कोई बुरा कर्म किया तो वहां जाने से नष्ट हो जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन भक्तों याद रखना, जो तुम अच्छी जगह सत्कर्म जहां करना चाहिए वहां जाकर अगर दुष्कर्म किया तो ये कभी नष्ट नहीं होता। इसका फल है कि तुम्हारे जीवन में बारंबार कष्ट आते और हर बार तुम दुख का भोग करते हो। इसी कारण से जब तुम्हारे दुखों का पहाड़ बड़ा हो जाता, गौर से सुनना, जब तुम्हारे दुखों का पहाड़ बड़ा हो जाता, जब तुम्हारे जीवन में कोई सहायक नहीं रहता, जब तुम्हें हर तरफ से संकट मिलते हैं, जब तुम्हें दुख और दारिद्र्य मिलता है, तब तुम जय जयकार करने की जगह पर महादेव को पुकारते हो। उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान सुनना। श्री रामचंद्र भगवान की जय, क्या श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो, कृष्णचंद्र भगवान की। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर की बारी आती है तो तुम दोनों हाथ उठाकर कहते हो हर हर महादेव। क्या कहते हो? हर हर महादेव। मतलब क्या है इसका? इसका मीनिंग क्या है? सबकी जय जयकार कर रहे थे और वहां जाकर के दोनों हाथ उठाकर सरेंडर हो गए। कारण क्या है इसका? रीजन क्या है? आप जाकर कहते हो कि त्राहि माम। क्या कहते हो? त्राहि माम हूं परमात्मा। बोले पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूं। बोले पापो हम पाप कर्मा हम, और पापात्मा पाप संभव। त्राहि माम पार्वती नाथ। कौन? पार्वती नाथ महादेव शंकर। बोले त्राहि माम पार्वती नाथ, सर्व पाप हरो। सारे पाप हर लो मेरे नाथ, मेरे संकट हर लो। तो जब तुम्हारे बड़े पाप कहीं से हर नहीं होते, तुम पाप हर के शरण में आ जाते हो। क्या? उनके शरणों में आ जाते हो। तो जब से सुना है कथा होगी, क्या? जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़भागी। हम भी होंगे बड़भागी। हम
हम भी होंगे बड़े भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। शंकर भगवान की कि पुण्य मेरे जागे, जन्मों के पुण्य मेरे जागे। आजी जन्मों के पुण्य मेरे जागे, जन्मों के पुण्य मेरे जागे। ये तो पापो ताप सब यूं भागे। ताप सब यूं भागे। अब पापो हरण की दया होगी, पापो हरण की दया होगी। मेरे घर भी कथा होगी। पाप हरण की दया होगी। मेरे घर भी कथा होगी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। 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 जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। उस पे पापो हरण की दया होगी, मेरे घर भी कथा होगी। पाप हरण की दया होगी, मेरे घर भी कथा होगी। पापो हरण की कृपा होगी, मेरे घर भी कथा होगी। मेरे घर भी कथा होगी। मेरे घर भी कथा होगी। बोलो शंकर भगवान की। तो तुम उन्हीं पाप हरण की गाथा सुनने जा रहे हो। हाँ, शिव महापुराण कहती है कि ये गाथा केवल गाथा नहीं है, ये तो तुम्हारे व्यथाओं को हरण करने की गाथा है। ध्यान से समझना। एक मनुष्य के जीवन में क्या चाहिए तुम्हें गौर से समझना। बाकी सारी गाथाओं में, कथाओं में चरित्र चित्रण है, इसमें सीधा तुम्हारे सांसारिक जीवन में परिवर्तन है और सांसारिक जीवन के लाभ की व्यवस्था है। गौर से सुनना। एक संसारी चाहता है मैं स्वस्थ रहूं। हाँ जी, ना जी, हाँ नहीं, नहीं, अरे झूठ मत बोलो, नहीं चाहते क्या? एक संसारी चाहता है मैं स्वस्थ रहूं। हाँ जी अथवा ना जी, हाँ हाँ जी। बाबा महामृत्युंजय की कृपा के बगैर यह संभव नहीं है, महादेव की करुणा के बगैर यह संभव हो नहीं सकता। यह पहला मतलब। आप आगे कथा में सुनेंगे कि महामृत्युंजय की कृपा से ही आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन और वैभव बढ़े। हाँ जी अथवा ना जी,
हाँ, जिस धन के पीछे आप पूरे वर्ष भर भागते हैं, उस धन की देवी लक्ष्मी की पूजा आप वर्ष में एक बार करते हैं, दीपावली के दिन। हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी, करते हैं ना। किसके साथ करते हैं? बाबा गणेश के साथ करते हैं। महादेव के छोटे लाडले के साथ उनका पूजन करना पड़ता है। आगे आप सुनेंगे इसका कारण शिव महापुराण में। यानी इनके परिवार के कृपा के बगैर लक्ष्मी भी मिल सकती नहीं, बाबा गणेश की कृपा के बगैर संभव नहीं हो सकता। दूसरा, आप चाहते हो कि आपके बच्चे पढ़े लिखे और बड़े बने, इनके परिवार के सबसे छोटे पुत्र से मिलिए। इनका नाम गणेश है और ये विद्या और बुद्धि के प्रदाता है। इसके बगैर न बुद्धि आ सकती और न विद्या आ सकता है। हाँ, बोले मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि भाग्य विधाता, विद्या वारिधि भाग्य विधाता, मोदक प्रिय मंगल दाता, मोदक प्रिय मंगल दाता, विद्या वारिधि भाग्य विधाता, विद्या वारिधि भाग्य विधाता, हे मोदक प्रिय मंगल दाता, मोदक प्रिय है और मुदमंगल के दाता है, विद्या के वारिधि है और भाग्य के विधाता है। नाम है इनका गणेश। ये महादेव के छोटे लाडले हैं। जब जीवन में किसी को संकट आए तो वो भगवान भगवान चिल्लाता, भगवान को संकट आए तो वो स्वामी कुमार चिल्लाता है। देवताओं के सेनापति हैं, पुत्र बड़े हैं, ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम कार्तिकेय और स्वामी कुमार है। इनके बगैर देवताओं का कोई युद्ध संपन्न हो सकता नहीं, सेनापति है ये। और एक बात कहूं, ये पूरा विश्व भगवान राम को पूजता है और वंदन करता है। समूचा विश्व भगवान राम को आह्लादित करता है और आनंदित करता है, उनके चरणों में अनुराग और प्रीति रखता है। पूरे विश्व के वंदनीय है राम। हाँ जी ना जी, हाँ। लेकिन आपने कहीं पर भी भगवान राम के दोनों पुत्रों के मंदिर न देखे होंगे। अकेला मंदिर सीता का भी न देखा होगा तुमने बहुत ज्यादा। भगवान कृष्ण समूचे विश्व के वंदनीय हैं, सब उन्हें पूजन करते, घर घर में लड्डू गोपाल बनकर पूजित हो रहे हैं। लेकिन उनके दोनों पुत्रों, उनके परिवार के, उनके वंश के मंदिर आप न देखे होंगे। ना तो आपने अनिरुद्ध का मंदिर देखा होगा और ना आपने प्रद्युम्न का मंदिर देखा होगा। लेकिन महादेव, ये देवता ऐसे हैं, इनके दोनों पुत्रों के मंदिर आपको समूचे भारतवर्ष में मिलेंगे। दक्षिण भारत पहुंच जाइए तो केवल और केवल स्वामी कुमार का सानिध्य है। थोड़ा आगे बढ़िए, मुंबई 100% महादेव के छोटे लाडले गणेश जी का आधिपत्य है। वैसे तो समूचे विश्व में उनके बगैर कोई भी मंगल कार्य संपन्न नहीं हो सकता। प्रारंभ हर पूजन का उन्हीं से होता है। आप शिव महापुराण में सुनेंगे ये सब। और एक बात कहूं, अभी नवरात्रि संपन्न किया हम लोगों ने। माता दुर्गा, माता गौरी, इन्हीं की तो अर्धांगिनी है। हाँ, माता गौरी जिनके तुम सुहाग लेती हो, जिनसे गौरजा से माताएं सुहाग लेती हैं। गौरी कौन है? महादेव की पत्नी है। इनके बगैर तुम सुहागिन नहीं कहलाती। इनकी कृपा से नवरात्रि, इनकी कृपा से गणेश पूजन और इनकी कृपा से श्रावण, इनकी कृपा से संपूर्ण विश्व चल रहा है। एक बात और कहूं, घर की परिवार की बात कौन करे, इनका तो ड्राइवर भी पूजा जाता है। जब तक उसका मंदिर में स्थान न बन जाए तब तक मंदिर संपन्न नहीं होता। हर शिव मंदिर में बाहर पहले नंदी विराजमान किया जाता है, उसके बगैर शिव मंदिर निर्माण नहीं हो सकता। जिसका ड्राइवर तक पूजा जाता हो, उसे समझो वो देव नहीं, वो महादेव है।
आप उनकी गाथा श्रवण करने जा रहे हैं। आप क्या सुनने जा रहे हैं? आप सुनने जा रहे हैं शिव महापुराण। अब थोड़ा और ध्यान केंद्रित करना अपना, आप भी ध्यान केंद्रित रखना। यहां चूहा और सर्प एक साथ रहता है। अब थोड़ा गौर फरमाना, बहुत ध्यान समझना। यहां गणेश जी का वाहन चूहा है और बाबा शिव के गले में सर्प पड़ा है। सर्प परम बैरागी हो जाए, भुजंग, विषदंत और विस्कंठ कितना ही परम प्रतापी वैरागी हो जाए, अगर सुबह का ब्रेकफास्ट छूट गया और लंच भी छूट गया तो ब्रेकफास्ट और लंच के बाद डिनर में तो चूहा साफ हो ही जाएगा। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती सर्प से चूहे को। लेकिन इस परिवार में चूहा और सर्प सानंद रहते हैं। कोई विघ्न नहीं है, निर्विघ्न रहते हैं। और यहां केवल चूहा और सर्प नहीं, यहां सर्प और मोर एक साथ रहता है। दूसरा विषम, ध्यान समझना। चूहे को सांप छोड़ भी दे, मोर सांप को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ये दोनों विषम हैं, दोनों अपोजिट हैं। एक मिनट में मोर सर्प को चट कर जाए। लेकिन यहां वैमनस्यता नहीं है, वैषम्य नहीं है, यहां समता है, यहां प्रेम है। और बात यही खत्म नहीं हो जाती, यहां मोर और बैल एक साथ रहता है। यहां बैल और शेर एक साथ रहता है। शेर बैल को नहीं छोड़े, बैल मोर को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े और सर्प चूहे को नहीं छोड़े। ये सब एक दूसरे के परम अपोजिट होने के बावजूद एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं और एक ही व्यवस्था में रहते हैं। इतनी ही बात नहीं, भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है। आप आगे सुनेंगे उनके मस्तक पर चंद्रमा क्यों पहुंचा। चंद्रमा से अमृत टपक रहा है। ये जानते हो ना आप, चंद्रमा से अमृत टपकता है? हाँ जी, ना जी। क्यों क्यों टपकता है चंद्रमा से अमृत और कब टपकता है? अक्षय तृतीया को तुम खीर रखते हो बाहर, चंद्रमा की शैतल्यता में रखते हो और सवेरे कहते हो भैया ये खीर पूरे घर में परिवार में सबको खिलाओ पिलाओ, स्वस्थ और व्यवस्थित रहेंगे। तो जिस चंद्रमा से अमृत टपक रहा है वो शीश पर है और महादेव ने हलाहल विष कंठ में रखा हुआ है। यहां विष और अमृत एक साथ रहता है। ये समता की गाथा है।